नमस्कार दोस्तों, जेके एजुकेशन चैनल प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज आपको लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उसका अभ्यास कराएंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 180 और 270 के बीच साझा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 94, ऑप्शन नंबर बी है 90, ऑप्शन नंबर सी है 92, ऑप्शन नंबर डी है 96। तो मित्रों, ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ ध्यान देना है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ऐसे क्वेश्चन में पूछेगा ना। तो जहाँ बोलता है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, इसका मतलब आप निश्चिंत होके उसका मासा ज्ञात कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा? मासा। क्या करना है? आपको मासा ज्ञात करना है। मासा ज्ञात करना है। अब मासा ज्ञात करना आपको आना चाहिए। तो देखिए, हम आपको मासा ज्ञात करना भाग विधि से बताते हैं कि भाग विधि से मासा कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे आसान विधि है भाग विधि मासा ज्ञात करने की ना। तो देखते हैं कैसे करना है। इसमें कुछ नहीं करना, बस खाली 270 में 180 से क्या कर देना है? भाग कर देना है। ऐसे भाग कीजिए ना। अब इससे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 180 कम 80, 180 दूना 360 होगा, लेकिन दो बार नहीं जाए, एक ही बार जाएगा ना। तो एक बार ले जाएंगे 180 ना। अब इसे हम घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0, 17 में से 8 गया 9 ना, 90 हो गया। और यहाँ आ जाएगा 1 से 1 गया 0 ना। अब इसको भाग ऐसे करना है कि जो पहले जिससे भाजक से किए थे और उसमें फिर भाग करना है 90 से ना। तो यहाँ से इसको हम यहाँ 0 लिखेंगे, फिर 180 में कर देंगे 90 से भाग ना। भाग कर दीजिए, फिर 90 दूना 180, दो बार जाएगा, 90 दूना 180। देखिए कितना आसानी से हो रहा है ना। यह हमारा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही जो है क्या हो गया हमारा? मासा। 90 क्या हो गया? मासा। यही क्या हो गया? मासा ना। आपको यही ज्ञात करना था, बड़ी से बड़ी संख्या ना जो साझा की जाती है 180 और 270 के बीच, तो क्या होगी? 90। आइए हम अपने ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए 94 दिया है, ऑप्शन नंबर बी 90। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए आपको भाग करना चाहिए। आप तुरंत ऐसे भाग कर दिए, 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व। इसमें ज़्यादा समय न देते हुए आपको सॉल्व करके आगे बढ़ना है, क्योंकि जानते हैं एग्जाम में आपके पास समय बहुत ही कम रहता है, सीमित समय रहता है। आप जितना फास्ट क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो आपके लिए सेव होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मासा ज्ञात करने की और एक दो विधियाँ हैं जो हम आपको अगले क्वेश्चन में बताएंगे। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा 51 तथा मासा 17 है। उनमें से एक संख्या 17 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 34, ऑप्शन नंबर बी है 51, ऑप्शन नंबर सी है 867 और ऑप्शन नंबर डी है 17। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक हमें फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है ना, सूत्र है जो आपको ऐसे क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं प्रयोग होगा। देखिए इसमें से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इस फार्मूले से। कैसे? दूसरी संख्या दे के लसा और मासा दे के पहली संख्या पूछ सकता है ना। और पहली संख्या दे के दूसरी संख्या और लसा मासा दे के पहली संख्या पूछ सकता है। ऐसे मान लीजिए कि ए नहीं दिया, ए तीनों दे दिया ना, तो आपको ए ज्ञात करने के लिए पूछेगा। और मान लीजिए ए नहीं दिया, ए तीनों दे दिया ना, देखिए, तो आपसे दूसरी संख्या पूछ सकता है। या पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों दे दिया और लसा नहीं दिया, तो आपको लसा पूछ सकता है ना।
या आपको मासा जो है दे दिया तो आपसे लसा पूछ सकता है ना। ये मान लीजिए इसमें से 3 संख्या देगा, 24 संख्या पूछेगा, उसमें से कोई भी हो सकती है ना। तो इसी फार्मूले पे हमको इसको सॉल्व करना है। जैसा कि आप इशारा समझ गए होंगे ना, इसमें से 4 संख्याएं हैं, आपको इसमें से कोई भी 3 संख्या ज्ञात रहेगी तो चौथी संख्या पूछ सकता है, बस यही जानिए आप ना। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का लासा क्या दिया है, लासा कितना दिया है, लासा दिया है 51। दो संख्याओं का ना, 2 संख्याओं का क्या है, लासा 51 दिया है। और मासा क्या दिया है, 2 संख्याओं का क्या है, मासा क्या दिया है 17 ना। बस आपको इस फार्मूले पर रख देना है, 2 संख्याओं का लासा मतलब दिया ना। अब इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, पहली संख्या और एक संख्या भी दी है, देखिए एक संख्या मान लीजिए, पहली संख्या दी है, पहली संख्या ऐसे मानते हैं क्योंकि हमेशा पहली संख्या मानना चाहिए, ज़्यादा आसान रहता है ना। पहली संख्या मान लीजिए कितना है 17। बस आपको इसी फार्मूले पर रख देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व ना। इसे आप शॉर्टकट में कर सकते हैं, आसान तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए थोड़ा विस्तार से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए इस पर रखते हैं, पहली संख्या हमने मान लिया कितना है 17, तो फार्मूला रखेंगे 17 गुणे हमसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या लिख दीजिए, या आप इसे सिंबल में लिख सकते हैं, सेकंड रोमन अंक में, लेकिन हम आपको लिख के बताते हैं। दूसरी संख्या बराबर लासा कितना दिया है 51 ना। देखिए 2 संख्याओं का लासा कितना दिया है 51, और गुणे मासा, दोनों संख्याओं का मासा कितना दिया है 17। बस इसी को सॉल्व कर देना है ना। अब आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए जो 17 है इसको हम पक्षांतर करेंगे, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम दूसरी संख्या बराबर 51 गुणे 17। देखिए यहाँ पे 17 से गुणा है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 17 से भाग, मतलब हो जाएगा हर में, तो यहाँ हो जाएगा 17। अब देखिए इसको काटना है, काटना आपको आना चाहिए। देखिए 17 से 17 सीधे दिख रहा है, कट जाएगा ना। 17 से 17 कट गया, हमारा आंसर आ गया 51। मतलब हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई, दूसरी संख्या बराबर कितना आ गई 51। अब आते हैं हम अपने ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 34, ऑप्शन नंबर भी देखो मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर भी सही है। तो 51 क्या हो गया, हमारी दूसरी संख्या हो गई। हमने इतने विस्तार से किया है, आप इसे 2 लाइन में कर सकते हैं, बस आपको फार्मूला आना चाहिए। तुरंत लिखिए क्वेश्चन से, मतलब कि पहली संख्या मान लीजिए 17 है, गुणे ऐसे करके सीधा, मतलब आप सीधा आप यहाँ से कर सकते हैं ना, सीधा आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सब आप काट सकते हैं ना, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, सबको काटते हुए सीधा फार्मूले पे उठा के यहाँ रखना है। क्योंकि आप इतना समय लगाएंगे तो आपके पास मुश्किल से 1 मिनट का समय होता है, और आपके पास क्वेश्चन काफ़ी होते हैं ना, तो इसको आपको ध्यान देते हुए करना है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लासा 182 तथा मासा 13 है। 2 संख्याओं का लासा 182 तथा मासा 13 है, उनमें से एक संख्या 13 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 182, ऑप्शन बी है 143, ऑप्शन सी है 132 और ऑप्शन डी है 151। इसको सॉल्व करने के लिए पिछले वाले सूत्र पे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको सूत्र बताया था, उसी पे बस चले जाना है। सूत्र क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस सूत्र को आपको याद कर लेना है, जिसको नहीं याद होगा। दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा ना। ये जो लासा और मासा संक्षेप में लिखा गया है, इसे आप ये जानिएगा कि लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक है ना।
तो आइए हम इस पे रखते हैं, क्या करना है। ऐसे सीधे आप क्वेश्चन पढ़िए, इस पे रखिए पहली संख्या ना। यहाँ पे आपको दूसरी संख्या पूछा है, तो पहली संख्या मान लीजिए कितना है, 13 है ना। यहाँ रखेंगे 13 गुणे दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। आप यहाँ ऐसे सेकंड से ना डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसके बाद लासा कितना दिया है, 182 ना, गुणे मासा कितना दिया है, मासा 13 दिया है। बस ऐसे ही रखना है, आप विंडो में कर सकते हैं। तो इसका मतलब दूसरी संख्या ज्ञात करना है, बराबर कितना हो जाएगा, 182 गुणे में 13। अब देखिए यहाँ में 13 से गुणा है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 से भाग हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 13 से भाग करेंगे, बस सबको काट देना है। देखिए यहाँ से 13 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 182, कितना, 82। उसके बाद हम आते हैं अपने ऑप्शन पे। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही मैच कर रहा है ना, ए वाला ही सही है। क्या है, ए वाला ही सही है। ऐसे आप प्रैक्टिस से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, ये फार्मूला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आप मिस मत कीजिएगा। मिस करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व होने में दिक्कत होगी ना। तो ये फार्मूला कौन सा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त ना। इस फार्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर अपने। हमारा क्वेश्चन है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लासा 8201 तथा मासा 1 है ना। लासा कितना दिया है, 8201 और मासा दिया है 1। बस वही पिछले वाले फार्मूले पर ही जाना है ना, लेकिन उसको हम थोड़ा संक्षेप में दिखाते हैं। कैसे लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा ना, गुणे लासा गुणे मासा। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब वही फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यही फार्मूला था ना जो आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। इसको ऐसे लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। बस आपको इसी में लग देना है। देखिए क्या है, उन संख्याओं का गुणनफल मतलब दो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। देखिए जगह है जिनका लासा 8201 तथा मासा 1 है। बस आपको फार्मूले पर रखना है, क्या है, संख्याओं का गुणनफल, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। गुणनफल बराबर, देखिए लासा कितना दिया है, 8201 और गुणे में मासा कितना दिया है हमारा, 1 ना। आप जानते ही होंगे कि 1 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाए वही संख्या ही प्राप्त होती है। तो हमें क्या प्राप्त होगी, 8201। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जान लीजिए कि आपका 1 नंबर पक्का है ना। अब आते हैं अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर बी दिया है 8501। हमको क्या करना है, सर्च करना है 8201। तो देखिए बी ऑप्शन में है 8201, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बस इसको आपको फार्मूला जो हमने बताया कि कक्षा में गई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप हमेशा अपने माइंड पे रखिएगा ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर ये 5 होगा, 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लासा 25 तथा मासा 8 है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, हूबहू ना। बस क्या करना है, वही फार्मूला, संख्याओं का गुणनफल। क्या, संख्याओं का गुणनफल,
संख्याओं का गुणनफल बराबर लाशा गुणे माशा ना। एकदम ठीक से क्वेश्चन की तरह है। तो क्या दिया है, संख्याओं का गुणनफल लाशा कितना दिया है, 25 दिया है। लाशा कितना दिया है 25 और माशा कितना दिया है 8। 25 में 8 से गुणा करना है। तो देखिए गुणा करने के लिए आपको 25 को पढ़ाना चाहिए, पढ़ाता ठीक है, अधिक हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200, 25 चौका 100 होता है और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। हमारा कितना हो जाएगा 200। बस साल भर क्वेश्चन हमारा। आते हैं ऑप्शन पे, तुरंत देखिए 200 कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है। बी वाला ऑप्शन सही है ना, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप मौखिक भी कर सकते हैं ना, क्योंकि लाशा दिया रहेगा और माशा दिया रहेगा। बस लाशा का और माशा में गुणा करके सीधा आंसर आप आ जाएगा। इसे 25 दिया था लाशा और 8 दिया था क्या माशा। 25 × 8 25 अट्ठे 200। सीधा आप ऑप्शन पाइए, ये सब मत लिखिए। आपको एग्जाम में ऐसे करेंगे तो आपका बहुत ही फास्ट होगा। मौखिक कर दीजिए ऐसे क्वेश्चनों को ना, आप कर सकते हैं, आप जो चाहें सो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में अपने। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 और 189 को विभाजित कर सकती है। महत्तम संख्या मतलब माशा पूछ रहा है आपसे। महत्तम संख्या मतलब माशा किसका 126 और 189 का। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था भागविध से माशा ज्ञात करना। बहुत ही आसान है भागविध, आपको भाग करने आना चाहिए। बस हम आपको भागविध से ही बताते हैं। 126 से क्या करेंगे, 189 में भाग करेंगे। 189 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 126 घटा दीजिए, 9 से 6 गया 3, 8 से हो गया 6, 63 ना। अब 63 से भी हम क्या करेंगे, 126 में भाग करेंगे। 63 दूना क्या होता है 126, 63 दूना क्या होगा 126। यहाँ क्या होगा, हमारा डिवाइड हो गया। ये जो 63 क्या है हमारा माशा। माशा कितना आ गया 63 ना, माशा आ गया 63। आपसे यही पूछ रहा था ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। बस देखिए अपना ऑप्शन मैच रहिए। कितना है, एक ई वाला, ये ऑप्शन हमारा क्या है सही है ना। ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे आसान विधि भाग विधि है माशा ज्ञात करने की। कितने से बड़े क्वेश्चन है, आप भाग विधि का यूज कीजिए। माशा सेकंडों में आपके हाथ में ना। बस आपको गुणा भाग धन मतलब जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो आपको आने चाहिए ना। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 198 और 297 को विभाजित कर सकती है। इसको देखिए आप दूसरे तरीके से ना। दूसरे तरीके से क्या है, संख्या हमारी है कितनी 198 और क्या दी है 297। अब इन दो संख्याओं का माशा निकालना है। जो इसमें छोटी संख्या होती है आप उसको लीजिए 198 ना। अब इसमें इसका माशा निकालना है, मतलब इसके गुणनखंड कर देने हैं ना। इसमें से किसी से देखिए, किसी में से का दोगुना होगा 198। 96 का तो है नहीं, 97 का ये भी नहीं होगा, 98 का लग रहा है। 98 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं इसमें भी नहीं आएगा। आइए 99 हो सकता है, हाँ यही होगा ना 99। तो क्या है कि 99 में आप कितने से गुणा करेंगे 2 से ना, 2 से 99 में 2 से गुणा करेंगे तो 198 आएगा, श्योर है ना। तो देखिए आपको अपना ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में देखिए डी, इसमें मिला ना 99। बस आपको यही करना है कि 198 गुणा करने पे मतलब जो आ जाए किसी ऑप्शन से आप कर सकते हैं ना। देखिए ऑप्शन से 99 में 2 से गुणा करेंगे तो 198 आएगा। श्योर है कि 99 से 297 भी डिवाइड होगा, आप चेक कर सकते हैं ना। देखिए 99 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 297 आएगा। देखिए दिखाते हैं, 99 गुणे 3 से करिए, 3 9 27 की 7, 3 9 27, 27 और 2 29 आया ना। श्योर है, क्योंकि माशा ऐसी संख्या होती है जो दोनों अंकों को डिवाइड करती है, दी गई दो संख्याओं को डिवाइड करती है। तो आपका ऑप्शन देखिए यहाँ 99 मिल गया ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है जो सही होगा ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें जिनका लघुत्तम समापवर्ग 8249 और महत्तम समापवर्ग 1 है। मासा 1 है और लासा कितना है 8249। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, वही पिछले तरीके से करना है जो फार्मूला हमने आपको याद कराया है। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। आइए देखते हैं, रखते हैं हम। संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, हमारा लासा कितना है 8249 गुणे मासा कितना है 1। तो हमारा हो जाएगा 1 में किसी संख्या से गुणा करते हैं वही चीज प्राप्त होती है ना। कितना हो जाएगा 8249। सीधे आइए अपने ऑप्शन पे, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला वाला नहीं मैच कर रहा है, दूसरा वाला भी नहीं, तीसरा वाला भी नहीं, ऑप्शन नंबर इसके डी मैच करेगा। जब 3 नहीं मैच कर रहे हैं तो चौथा से मैच करना ही करना है, ये जो है डी सही हो जाएगा ना। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या बहुत ही आसान होते हैं। जब भी आपका मासा 1 दिया रहे तो मान लीजिए जो लासा है वही हमारा आंसर है, वही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा ना। आपने 2-3 क्वेश्चन देखे जिसमें 1 दिया था, बस वही जो है जो लासा दिया था वही आपका आंसर मिल गया ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको समय लॉस नहीं करना है। बस अगर मासा 1 दिया है तो जो लासा दिया है वही आपका आंसर है, सीधे आप ऑप्शन पे आइए, टिक मारिए, आगे बढ़िए ना। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले प्रैक्टिस सेट में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।